हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज की क्लास में अध्ययन करेंगे अभ्यास 12.2 का। इससे पहले 12.1 का यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उनको भी देखिए। 12.2 को आज शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए 12.2 में प्रश्न आपके सामने है। 1 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। तो चलिए सवाल बनाते हैं। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बोल रहा है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। उसमें एक त्रिज्यखंड बनाना है। तो ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो गया, और जिसका कोण यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। 60/360 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान 6। तो आर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुना 6। ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 6 36, फिर ये 6 6 कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे बच गया 22 ऊपर में गुना 6, नीचे में बटा 7। तो ये हो गया 6 दूनी 12 2 से लेक 6 दूनी 12 1 13 132/7। यदि आप चाहे तो इसमें भाग दे करके दशमलव में भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पर भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं है। त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो ये आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए आपका 1 नंबर का सवाल पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। 2 नंबर का सवाल कर रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया। सबसे पहले समझेंगे चतुर्थांश किसको कहता है। चतुर्थ अजोड़ अंश उसको चतुर्थांश कहते हैं। जैसे एक वृत्त हो गया, इसका चौथाई भाग का एक भाग जो है वही चतुर्थांश होगा। इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कहते हैं। तो इसमें किसी भी एक चतुर्थांश का बोल रहा है क्षेत्रफल निकाल, यानी कि 1/4, एक का चौथाई भाग का क्षेत्रफल। इसमें दिया हुआ है आपको परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो इस परिधि की मदद से क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 22 सेंटीमीटर बटा 2। अब पाई का मान होता है 22/7, तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 कट गया, तो आपको हो गया त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले देखिए आप वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से 1/4 भाग का हम क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो इसी में यहीं पे 4 से भागा दे देंगे तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। बराबर पाई का मान होता है 22/7, नीचे में गुना है 4, और आर का मान जो है यहाँ से 7/2 निकला है। तो 7/2 गुना 7/2, ये 7 7 कट जाएगा, ये 2 से 11, और ऊपर में आपको बच गया 11 गुना 7 बटे नीचे में 4 गुना 2। तो अगर 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप चाहे तो इसमें भागा दे करके भी इसमें निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी ये भी आपका सही है। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं 3 नंबर का। देखिए सवाल आपके सामने है। 3 नंबर का रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए घड़ी जो है, घड़ी चाहे गोलाकार हो या वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, सब में समान समय दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे वृत्ताकार ले रहे हैं, ठीक है, चूँकि हम गणित में पढ़ रहे हैं चैप्टर वृत्त से संबंधित। तो ये हो गया सबसे पहले घड़ी बनाइए। देखिए 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ, 6 और यहाँ 9। यहाँ 12 और 3 के बीच में आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। और इसमें 15 मिनट का समय होता है, 5 5 और 5, तो 5 5 10 5 15 मिनट हुआ, ठीक है। और इस सवाल में कह रहे हैं कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब ये जो है सुई यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे थीटा कितना बन रहा है। अब तीनों मिला करके 90 बन रहा है, तो ये अकेले 30 हो जाएगा। और आर आपके पास दिया हुआ है, घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर बराबर आपको हो गया 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। तो रचित क्षेत्रफल मतलब यह क्या, त्रिज्यखंड हुआ। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल मतलब 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान आपको है 14। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 गुना 14। यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 12 तिया 36। ये देखिए 7 दूनी 14 कट गया, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 11। अब कटेगा नहीं, तो बराबर हो गया, या ऊपर में आपको 11 गुना 14 बटे 3 बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो अगर 44 की 4 हासिल 4, 11 का 11 4 15, 154 बटे 3। त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका यही आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 4। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक में है संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो चलिए सवाल बनाते हैं। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त में कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड किसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं वृत्तखंड, इसको इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहा है। एक त्रिज्यखंड को आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया ये त्रिज्यखंड, और बोल रहा है आपको इसका क्षेत्रफल निकाल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, या नहीं तो थीटा का ये मान ले करके हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले है आपको सवाल में जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे पहले लिखिए आर बराबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर बोल रहा है कि समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो डायरेक्ट सूत्र से हम बनाएंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट सूत्र से बनाएंगे। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ से इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके ओ ए बी वाई इसका नाम दे देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का यहाँ समकोण बन रहा है तो इसका होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं, क्या क्या कॉमन आता है। तो कॉमन आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर में बच जाएगा
थीटा इंटू पाई यानी कि पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो चलिए आर का मान हम रखते हैं 10 गुना 10 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7, थीटा का मान आपको 90 दिया हुआ है, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री बराबर 10 गुना 10 100 होगा। इसको काटेंगे 0 0, 9 चौक 36 कट जाएगा। ये 2 से 11 2, ऊपर में हो गया 11, नीचे में 7 दूनी 14 माइनस हाफ, और साइन 90 का मान जो है 1 होता है, तो इसको 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। तो 114 और 2 का लघुत्तम ले लेते हैं, कितना होता है देखिए 14 और 2 का लघुत्तम जो है 14 होगा। 2 गुना 7 गुना 1 करेंगे तो 7 दूनी 14, लघुत्तम 14 हुआ। फिर इससे भगा देंगे इसमें 1 मरतबे, फिर गुना करेंगे तो 11, फिर इससे भगा देंगे तो 2 से 7 में 2 से 14 में 2 7 14 हुआ 7, 1 गुना करेंगे तो 7 बराबर 111 में से 7 जाएगा तो 4/14। अब इसमें काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14 बराबर हो गया 100 गुना 2 तो 200/7। यदि हम चाहेंगे इसको तो यहीं पर रहने देंगे, या नहीं तो आप इसमें से भागा दे करके भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो भागा जब देंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14, इसमें 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6, तो 7 8 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भागा तो हम डायरेक्ट दे दिए हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं। 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, देगा 0, 7 8 56, ठीक है, घट के 4, भागा रहेगा 0 दशमलव देंगे 0, 7 5 35, अब फिर आगे बढ़ते रहेगा। तो यही होगा आपका हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक आंसर ये हो गया 1 नंबर का। और दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको हम क्या बताए थे यहाँ फिगर में, एक त्रिज्यखंड आपको ये बन रहा है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एक त्रिज्यखंड ये बन रहा है। तो इसका बोल रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब बड़ा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम इसको 2 प्रकार से बनाएंगे, या तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, या नहीं तो छोटा वाला त्रिज्यखंड को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं जब समकोण बन रहा 90 डिग्री इधर से बच गया तो उसमें कितना बन गया 270 डिग्री, 270। अब देखिए 270 कैसे बचा, एक फिगर यहाँ भी बना देते हैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री, और ये पूरा जो है 360 डिग्री होता है। 360 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो 270 बचेगा, 360 माइनस 90 घटाएंगे तो 270 बचेगा। तो ये कोण जो आपका बन रहा है ऊपर में ये 270 ही होगा। तो 270/360 गुना पाई, और आर का मान तो दोनों के लिए बराबर रहेगा 10 गुना 10। ये 0 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 दूनी 4 11, फिर ये 2 5 10, ऊपर में होगा आपको 3 गुना 11 गुना 5 गुना 10, नीचे में 7। चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो 11 तिया 33, 33 5 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, यहाँ 10 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया क्या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1650/7। अब इसमें भागा दे करके हम निकाल सकते हैं, या इतना भी, ये भी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का सवाल आपके सामने। सवाल कर रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई
2 में है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का और चाप की लंबाई है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया त्रिज्यखंड, ये जो यहाँ से बन रहा है ये आपका हुआ वृत्तखंड। तो इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों मांग रहा है, और एक और है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई आपको जो है प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 21 हो गया। और थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 1 नंबर में है कि चाप की लंबाई। पिछली कक्षा में हम सूत्र सबको देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं पिछली कक्षा को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आप वहां देख सकते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान 60 डिग्री, 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 21। यहाँ से काट देंगे 7 21, इसको काटेंगे 6 मरतबे से, ये कट गया और ये 3 दूनी 6 6 कट गया। ऐसे नहीं समझिएगा तो 3 से काटेंगे 2 मरतबा और ये 2 2 कट गया। तो आपको बच गया क्या, ऊपर में सिर्फ 22, नीचे में कुछ नहीं। तो 22 सेंटीमीटर ये हो आपका चाप की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई। अब 2 नंबर में कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और आर का मान है 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 मरतबे से कट जाएगा। ये 7 21, ये 3 से कटेगा 2, ये 11 से, तो हो गया 11 गुना 21। 11 से जब इसको गुना करेंगे तो 11 का 11 के एक हासिल 1, 11 दूनी 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पिछली प्रश्न संख्या 4 में भी दिया हुआ था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड हम इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्तखंड। तो ये यहाँ से आपको त्रिज्यखंड हो गया। तो पूरे त्रिज्यखंड में से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है घटा दी। ये हो गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन। ये हो गया पाई थीटा बटे 360, पाई थीटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। तो आर स्क्वायर, तो आर का मान 21 है, पाई का मान 22 बटे 7 गुना थीटा जो है थीटा बन रहा है 90 डिग्री, 360 माइनस हाफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। ये हो गया 21 गुना 21, इसको काटेंगे 9 चौके 36, 2 11, तो ऊपर में हो गया 11 बटे 14 माइनस, इसको जब करेंगे तो यही होगा। अब 21 गुना 21, इसका लघुत्तम 14 होगा, 11 माइनस 2 सत्ते 14 7, बराबर 21 गुना 21 और गुना 11 में से 7 गया तो 4, नीचे में 14। आपको आया था कितना 21 गुना 21 गुना 4 बटे 14 आया था। तो 7 दूनी 14, 7 21, ये 2 से 2 कट जाएगा
हो गया आपको 21 गुना 3 गुना 2, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 एकाएँ 6, 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह होगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं रहने देते हैं, फिर अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे 6 नंबर से आगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।